हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब, पाकिस्तान में ड्रामेबाजियां और मंडियां लगी हुई हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो चाहे वो जो स्पोर्ट्स हो। और आज की वीडियो में इसी के हवाले से हम जो है बात करेंगे। कुछ बड़ी बड़ी खबरें जो है निकल के सामने आ चुकी हैं। अगर देखा जाए तो सबसे पहले इमरान खान को जो है 10 साल की सजा सुना दी गई है भाई, और एक ऐसे केस में जिसका कोई वजूद ही नहीं है, यानी कि बेगैरती की सारी हदें पार हो चुकी हैं। इस पे बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तानी टीम में, खिलाड़ियों में, पीसीबी में और मैनेजमेंट में एक बड़ी जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है भाई, उसके हवाले से भी बात करेंगे। एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े जो इल्जामात लगाए जा रहे हैं। और नंबर 3 पे जय शाह साहब जो है वो इस टाइम आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं भाई, इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। तो जनाब, सबसे पहले इमरान खान साहब, पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर और साथ में लेजेंड जिसने पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया था। उसके बाद कभी पाकिस्तान जो है वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। इमरान खान साहब, आपको मालूम है कि जेल में, और केसेस तो बहुत सारे हैं आपको मालूम है, लेकिन एक ऐसा केस जिसका कोई वजूद ही नहीं है, ठीक है, उसकी बिना पे इमरान खान को 10 साल की सजा सुना दी गई है। 10 साल की सजा। एक साइड साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक ऐसे केस में जिसके हवाले से पिछले कुछ अरसे से जो एस्टेब्लिशमेंट भी यही कह रही थी और बाकी सारे उनके मुखालफिन भी यही कह रहे थे कि भाई ऐसा कोई मामला है ही नहीं है, ठीक है। और आज उसी मामले में इमरान खान को जो है वो 10 साल की जो है वो कैद सुना दी गई है, ठीक है। अब दूसरी साइड जो है वो नवाज शरीफ साहब, आपको मालूम है कि वो जो है वो मुल्क से भागे हुए थे, उनको जो है सजा सुनाई गई थी कि भाई साहब ये जो है कभी इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। और अब जो है वो उनको वापस पाकिस्तान में लाया गया, सारे उनके केसेस जो है खत्म किए गए। हालांकि वो फ्रॉड करके पाकिस्तान से भागे हुए थे कि भाई मैं जो है वो बीमार हूं, अपना इलाज करवाने के लिए जा रहा हूं भाई, और वापस आके वापस मैं अपनी सजा जो है काटूंगा। और वापस वो डील करके आए जनाब। और अब जो है वो इमरान खान जेल में है, उनको 10 साल की सजा सुना दी गई है। और नवाज शरीफ साहब, जिनको जेल में होना चाहिए था, उनके केसेस जो है वो आने से पहले ही जो है खत्म कर दिए गए। और एयरपोर्ट पर जो है उनके जो है वो कुछ जो है वो साइंस वगैरह लिए गए, सब कुछ हुआ और वो जो है साफ सुथरे हो गए। यह है पाकिस्तान का निजाम, ठीक है। इसको बोलते हैं घटिया निजाम जो कि पाकिस्तान में चल पड़ा है इस टाइम। अब इलेक्शन होने जा रहा है, आपको बताया पाकिस्तान में, और इलेक्शन में पीटीआई जो कि इमरान खान की जमात है वो भी है भाई। और ऐसे इलेक्शन को जीतने पे लानत ना भेजे बंदा कि भाई जो है आप एक पार्टी को बिल्कुल जिससे आपको डर हो ये हमें हरा देगी, उसको आप खत्म कर दें। उसका जो बानी है, जो उसका सरबरा है, उसको झूठे केसेस में आप जेल में भेज दें भाई, तो फिर इलेक्शन होने ही नहीं चाहिए। फिर ऐसी जीत को आपने क्या करना है? यानी कि ये तो फिर इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है। तो बहरहाल इसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने बता देना है, लेकिन हमारा काम क्रिकेट पे बात करना है, ठीक है। लेकिन ये पाकिस्तान का जो गंदा निजाम है ना, ये आपको बताना चाह रहा था मैं, ठीक है। आपके सामने है सारी सिचुएशन के एक चीज जिसके हवाले से आप ये कह रहे थे कि भाई ये जो है वो वजूद ही नहीं रखती, यानी कि ये इमरान खान जिसके हवाले से बात कर रहा है, जिस साजिश के हवाले से या जो भी है, वो है ही नहीं है। और फिर उसी के ऊपर जो है आप उस बंदे को सजा सुना रहे हैं, यानी कि ये समझ से बाहर है हमारी। लेकिन ये पाकिस्तान का जो गंदा निजाम है ना, उसको नंगा करके रख दिया है इन चीजों ने, ये जो आजकल पाकिस्तान में हो रही है। उसके बाद आगे अगर चलें तो मोहम्मद हफीज वर्सेस पाकिस्तानी प्लेयर, ये एक जो है जंग जो है छिड़ी हुई है। आपको पता है कि सारा कुछ जो है वो पॉलिटिक्स ही होती है पाकिस्तान में। अब आप देखें, नजम सेठी पॉलिटिक्स की बुनियाद पे जो है चेयरमैन बन गया भाई, जका अशरफ पॉलिटिक्स की बुनियाद पे चेयरमैन बन गया। अब जो है वो मोहसिन नकवी को पॉलिटिक्स की बुनियाद पे जो है चेयरमैन यानी कि बना दिया गया, एक किस्म का अब वही बनेगा, ठीक है। तो अब उसके बाद मोहम्मद हफीज आगे, पॉलिटिक्स की बुनियाद पे ही हफीज को जो है डायरेक्टर और कोच बना दिया गया था, और साथ में वहाब रियाज को भी जो है वो सिलेक्टर बना दिया गया था। आपके सामने है सारी सिचुएशन। अब मोहम्मद हफीज एक मंथ के लिए आए थे, उन्हें भी एक्सटेंशन चाहिए भाई, और वो भी यही चाह रहे हैं कि जो नया सिस्टम आ रहा है पीसीबी में
उसमें मैं भी किसी ना किसी तरह इंस्टॉल हो जाऊं, ठीक है, मैं भी इंस्टॉल हो जाऊं, मुझे भी जो है वो जॉब मिल जाए और मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। और हफीज जो है वो उन लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए जो है वो बातें कर रहे हैं। हफीज साहब ने ये बोला कि भाई साहब खिलाड़ी हमारे लीग्स की तरफ जो है वो उनका सारा ध्यान था, इसलिए हम जो है वो सीरीज हार गए। ठीक है, ये मानते हैं कि ये बड़ी घटिया चीज है कि आप सीरीज में व्हाइट वॉश हो गए, जो आप 4-1 से न्यूजीलैंड से हार गए और हमारे खिलाड़ी रो रहे हैं भाई कि हमें एनओसी जारी किया जाए लीग्स के लिए। लेकिन सिर्फ रीजन अकेले ये नहीं है किस वजह से पाकिस्तान आ रही है। हफीज भी जो है दूध के धुले हुए नहीं है, ठीक है। एक साइड हफीज जो है खिलाड़ियों को टारगेट कर रहे हैं, दूसरी साइड हमारे खिलाड़ी जिनको हफीज से नहीं लगती है, जिनको ओपनिंग से हटा दिया गया भाई मैनेजमेंट की जानब से, वो अपने कुछ जो है वो गिने चुने जर्नलिस्ट जो हैं उनसे खबरें चलवाते हैं भाई, एजेंडा चलाते हैं कि भाई जब भाईजान जो हफीज है वो हमारे साथ ठीक नहीं है और हम जो है हफीज के हक में जो है फीडबैक नहीं देंगे। हम नहीं चाहते कि वर्ल्ड कप में हफीज हमारे साथ जाए। अगर हफीज हमारे साथ गया, टीम की परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई, हम इसके जिम्मेदार नहीं होंगे। यानी कि खिलाड़ियों की पूरी कोशिश है कि हफीज को हटाया जाए और हफीज की पूरी कोशिश है कि भाई मैं किसी ना किसी तरह इस टीम के साथ रहूं, यानी कि मुझे 1-2 साल और मौका मिल जाए। अब इसी चक्कर में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात की बौछार की जा रही है। अब जो अब एक खबर नहीं चली है कि जो लास्ट T20 मैच पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था, उस मैच में बाबर आजम ने इनकार कर दिया था, भाई मैं नहीं खेलूंगा, मैं इंजर्ड हूं, ग्रॉइन इंजरी है मुझे, तो मैं जो है ये मैच खेलना नहीं चाहता। लेकिन जो मैनेजमेंट की जानब से बाबर आजम की मिन्नत तरले किए गए कि आप खेलें, कहीं हम व्हाइट वॉश ना हो जाए, क्योंकि आप ही एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो थोड़ा सा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर जो बाबर आजम खेले और यानी कि बाबर आजम को जबरदस्ती खिलाया गया। अब अगर देखा जाए तो उस मैच में 24 बालों पे 13 रन बाबर आजम ने बनाए थे, यानी कि पैथेटिक घटिया तरीन जो बाबर आजम ने बैटिंग की थी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि बाबर खेलना नहीं चाह रहे थे, उन्हें जबरदस्ती खिलाया और उन्होंने मैनेजमेंट को यह बताने की कोशिश किया कि आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे मैं भी खेलूंगा नहीं, मैं भी आपको वो फायदा नहीं दूंगा जो आप मुझसे हासिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल कि अगर एक बंदा अनफिट है, वो इंजर्ड है, तो उससे मैनेजमेंट खिला क्यों रही है? बाबर आजम जैसा मैन खिलाड़ी, उसको अगर वो इंजर्ड है भाई तो उसको आप खिला क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात यह कि इंजरी कैरी कर रहा है एक बंदा, आप उसे खिला क्यों रहे? वैसे भी आप सीरीज हार चुके हैं, उसका कोई मकसद नहीं था, वाइट वाशी होते ज्यादा से ज्यादा क्या होता, आप किसी यंगस्टर को मौका दे देते। दूसरी बड़ी बात कि बाबर आजम आज जर्नलिस्ट से खबरें चलवा रहा है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, मुझे जबरदस्ती खिलाया गया। तो भाई साहब अगर आप इंजर्ड थे, आप मुकम्मल फिट नहीं थे, तो दूसरे ही दिन आप जो है बांग्लादेश क्यों चले गए? आप बांग्लादेश में जाके मैच खेल रहे हैं, 3 मैचेस जो है वो आपने लगातार खेल लिए, 2 मैचेस में आपने 50s बना ली, पहले ही मैच में आपने बड़ी मशक्कत करके जो है 50 बना के मैच जितवा दिया अपनी टीम को। अगर आप इंजर्ड थे भाई तो आप जो है वो बांग्लादेश क्यों गए थे? आपको तो फिर जो है वो एनसीए में होना चाहिए था ना। अगर आप इंजरी कैरी कर रहे थे, आप तो बांग्लादेश में जाके खेलने गए, यानी कि आपको ये नजर नहीं आ रहा था कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, मेरी इंजरी चले मामूली सी इंजरी कह लेते हैं, वो अगर बढ़ गई तो मैं वर्ल्ड कप भी नहीं खेल पाऊंगा, पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होगा। यानी कि क्या आपके लिए लीग में खेलना जरूरी था? यानी कि पैसों के पीछे भाग रहे हैं आप, इसका मतलब है 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो बाबर आजम बहाना कर रहा था, झूठ बोल के आखिरी मैच नहीं खेलना चाह रहा था। अगर वो बहाना नहीं कर रहा था तो फिर वो बांग्लादेश ना जाता। यानी कि एक दिन के बाद कौन सी ऐसी इंजरी है कि बाबर आजम मुकम्मल फिट हो गए भाई और जाके वहां पर 50 पे 50 लगा रहे हैं? यानी कि ड्रामेबाजी चल रही है, मैनेजमेंट भी ड्रामेबाजी कर रही है और खिलाड़ी भी ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। वो बाबर और रिजवान की लास्ट मैच में जो बैटिंग थी वो आपको देख के अंदाजा हो गया होगा। तो ये सवाल का जवाब इनको देना चाहिए कि अगर बाबर आजम इंजर्ड था तो मैनेजमेंट ने बाबर आजम को खिलाया क्यों है? अगर बाबर आजम वाकई में इंजर्ड था तो बाबर आजम यहां से बांग्लादेश क्यों गया? कुर्बान कर देता पैसा, बोल देता बाबर के भाई मैं इंजर्ड हो गया हूं, अनफिट हो गया, मैंने खेलना ही नहीं है। क्या वर्ल्ड कप से ज्यादा जरूरी आपके लिए कोई लीग हो गई है? यकीन मानिए अगर किसी और टीम, इंडिया का कोई खिलाड़ी होता, जरा सी इंजरी उसको होती, वो उसको बैठा देते, उस पर काम किया जाता कि यार आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, हमारा मेन खिलाड़ी है,
ये कहीं इंजर्ड ना हो जाए, वो कभी कोई लीग बल्कि आईपीएल भी छोड़ देता वो। लेकिन यहां पर ये सीन नहीं है। यहां पर भाई साहब बांग्लादेश में जाके पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान जरूरी नहीं है। इतनी बड़ी ड्रामेबाजी यहां पर लगी हुई है और ये कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। कुछ आके बाबर और इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं। खिलाड़ी भी वही है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं और पीसीबी के साथ लड़ाई करना चाह रहे हैं, हफीज को निकलवाना चाह रहे हैं और हफीज भी एक्सटेंशन चाह रहा है और वो भी खिलाड़ियों को आगे रख के जो है वो खिलाड़ियों को ब्लेम कर रहा है, खिलाड़ियों के ऊपर जो इल्जाम लगा रहा है। सारे ड्रामेबाज हैं, यहां पर चलती ड्रामेबाजी है। उसके बाद आगे अगर चले तो जय शाह साहब जो है वो पीसीबी और क्या नाम है आईसीसी के चेयरमैन बनने के बारे में सोच रहे हैं। यानी कि आप जय शाह बीसीसीआई के करता धरता है भाई, एसीसी के करता धरता है जय शाह। आप जय शाह आईसीसी के चेयरमैन भी बनने जा रहे हैं। तो जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाए ना बने, इससे मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यह बता दूं कि जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का जो टांका है ना, वो फिर जो है वो पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान अटकने लगा है। अटकने वाला ये वही जय शाह साहब है जिन्होंने कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं भेजी थी, आपको मालूम है। चले वो इंडिया की टीम नहीं आ रही थी, जो भी मसला था, ठीक है। और जय शाह एक बात पे अड़ गया था भाई कि अपने जो है वो जो एशिया कप है वो जो है वो अपने श्रीलंका में और पाकिस्तान में करवाना है। पीसीबी ने कहा था कि यूएई में करवा लो या सारे मैचेस पाकिस्तान में करवा लो, नहीं माने थे जय शाह साहब। और इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेजने के पीछे अगर कोई बंदा सबसे ज्यादा खड़ा था ना, वो जय शाह था। जय शाह ने स्टांस लिया हुआ था। तो अब क्या जय शाह अगर आईसीसी के चेयरमैन बन गए, बेशक आईसीसी ने जो है गारंटी दी हुई है कि भाई इंडिया की टीम आएगी जो भी है, लेकिन इधर से भी चेयरमैन चेंज हो रहा है पाकिस्तान का, पीसीबी का, उधर से जय शाह साहब आईसीसी के चेयरमैन बनने जा रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या जय शाह फिर जो है वो इंडिया की टीम को पाकिस्तान में, जाहिर है बीसीसीआई की भी करता धरता, अगर बीसीसीआई में रिजाइन भी दे देते हैं जय शाह, फिर भी जो है वो आईसीसी में तो जय शाह होगा ना भाई, तो क्या फिर चैंपियन ट्रॉफी के सारे मैचेस पाकिस्तान में हो पाएंगे? क्या इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी? इस सवाल को मैं आपके सामने छोड़ देता हूं, जवाब आपने देना है। मुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आया इसके, ठीक है, ये आपने जवाब देना है। बहरहाल जो जो बातें मैंने की हैं, अगर आप इनसे एग्री करते हैं भाई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, कमेंट भी करिएगा वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।